नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजी के क्वेश्चन। इससे पहले मैंने आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन करा दिए हैं 50 रिकॉर्डेड क्लास में। अब हम करेंगे बायोलॉजी के। ये रिवीजन क्लास चल रही है तो बायोलॉजी के भी हम 50 क्वेश्चन कर लेंगे। इस चैप्टर का नाम बता देता हूँ और ये चैप्टर भी बता देता हूँ। इस चैप्टर का नाम है पादप उत्तक। और ये जो है आपकी अरिहंत के क्वेश्चन हैं, ये भी बता देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा था कि आपको मैं रिवीजन करा दूंगा सभी कुछ, तो 10 दिन का रिवीजन चल रहा है। तो वीडियो चैनल को, ये चैनल है नया चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस पे आपको बायोलॉजी की क्लास मिलेगी, ठीक है। और एक और बायोलॉजी की कौन सी रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, अरिहंत वाली, इस चैनल पे, ठीक है। उसके बाद जूलॉजी भी इस पर मिलेगी। केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के क्वेश्चन उस चैनल पे मिलेंगे। और एक और जो चैनल लाइव रहता है 9 बजे 5 बजे है ना, उस पर आपको अलग क्लास मिलेगी, ठीक है। तो ये 3 चैनल है, इन तीनों चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप शरीर के आंतरिक संगठन का अध्ययन किया जाता है, तो वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा बिल्कुल आपका सी वाला आ जाएगा, पादप शारीरिक। कौन सा हो जाएगा? पादप शारीरिक। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, फेलोजन या कार्क कैम्बियन किसका निर्माण करता है? फेलोजन या कार्क कैम्बियन किसका निर्माण करता है, बताइए। तो फेलोजन या कार्क कैम्बियन जो निर्माण करता है वो निर्माण करता है कार्क तथा द्वितीयक कार्टेक्स का। कार्क तथा द्वितीयक कार्टेक्स का निर्माण करता है। तीसरा क्वेश्चन है, बाह्य त्वचा से निकलने वाली बाह्य रचना क्या कहलाती है? बाह्य त्वचा से निकलने वाली बाह्य रचना क्या कहलाती है? वेरी वेरी गुड। बाह्य त्वचा से निकलने वाली बाह्य रचना रंध्र कहलाती है। क्या कहलाती है? रंध्र कहलाती है। अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर का लिखा है, कार्क कैम्बियन जो होता है वो कौन सा विभुजोतक होगा? कार्क कैम्बियन होता है वो आप सभी को पता होना चाहिए, वो कौन सा होगा? वेरी गुड। कार्क कैम्बियन जो होता है वो द्वितीयक विभुजोतक होगा। कौन सा? द्वितीयक विभुजोतक होता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर का। कोई भी समस्या आ रही हो तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9753749986। निम्न में से कौन पौधे के तने और जड़ की मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व होता है? तो वो होता है कैम्बियम। कौन सा? कैम्बियम हो जाएगा 5 नंबर का आपका डी वाला आ जाएगा। कैस्पेरियन पट्टिकाओं की उपस्थिति प्रमुख लक्षण है। कैस्पेरियन पट्टिकाओं की उपस्थिति किसका प्रमुख लक्षण है? 6 नंबर। वेरी वेरी गुड। कैस्पेरियन पट्टिकाओं की उपस्थिति जो है प्रमुख लक्षण होता है अंतर त्वचा का। किसका? अंतर त्वचा का। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए 7 नंबर पर आ जाते हैं भाई अपना। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वार्षिक वलय किसकी सक्रियता से निर्मित है? वार्षिक वलय किसकी सक्रियता से निर्मित होगा? 7 नंबर का। वेरी वेरी गुड। क्रेम्बियम वार्षिक वलय किसकी सक्रियता से निर्मित होता है? तो वो हो जाएगा आपका क्रेम्बियम। पेरिडर्म से संबंधित होता है। पेरिडर्म से क्या संबंधित होता है, बताइए। पेरिडर्म से क्या संबंधित होता है? पेरिडर्म से सम्मिलित होता है 8वें नंबर का सी वाला हो जाएगा, कार्क एदा, कार्क तथा द्वितीयक वल्कुट। हिस्टोन सिद्धांत के अनुसार बाह्य त्वचा उत्पन्न होती है। हिस्टोन सिद्धांत के अनुसार बाह्य त्वचा उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होगी? 9 नंबर का डर्मेटोजन से। किससे? हिस्टोन सिद्धांत के अनुसार बाह्य त्वचा जो उत्पन्न होती हैं डर्मेटोजेंस हो जाएगी। किससे? डर्मेटोजेंस हो जाएगी। 10 नंबर का, जीवित कोशिकाओं से बना यांत्रिक उत्तक कौन सा है? जीवित कोशिकाओं से बना यांत्रिक उत्तक कौन सा है? 10 नंबर। वेरी वेरी गुड। जीवित कोशिकाओं से बना यांत्रिक उत्तक जो हो जाएगा मृदुतक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृदुतक हो जाएगा। कुबरकुटा में संवहन पुल किसके होते हैं? कुबरबिटा में संवहन पुल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वेरी गुड। कुबरकिटा में संवहन पुल जो होते हैं बाइकोलेटरल होते हैं। कौन से होते हैं? बाइकोलेटरल होते हैं। अगला क्वेश्चन, मरुद्भिद पौधे का लक्षण कौन सा नहीं है? मरुद्भिद पौधे का लक्षण कौन सा नहीं है? 12 नंबर का। वेरी गुड, सी वाला, वायुतक। मरुद्भिद पौधे का लक्षण कौन सा नहीं है? तो वायुतक नहीं होगा। निम्न में से किन कोशिकाओं में परिपक्वता पर केंद्रित उपस्थित नहीं होता?
निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में परिपक्वता पर केंद्रक उपस्थित नहीं होता? 13 नंबर का। वेरी गुड, वाहिनिकाओं, वाहिनिकाओं। चलिए अगला क्वेश्चन, समद्विपार्श्विक पत्ती में लवक पाई जाती हैं। समद्विपार्श्विक पत्ती में लवक पाई जाती है, किसकी लवक पाई जाती है बताइए? पर्ण मध्योतक में। समद्विपार्श्विक पत्ती में लवक अधिक पाई जाती हैं पर्ण मध्योतक में। अगला क्वेश्चन, अवशिष्ट पदार्थ से भरे हुए मृदुतक कोश को आप क्या कहते हैं? अवशिष्ट पदार्थ में भरे हुए मृदुतक को आप क्या कहते हो? 15 नंबर का। वेरी वेरी गुड, सी आ जाएगा, आइडियोब्लास्ट। आइडियोब्लास्ट अवशिष्ट पदार्थ से भरे हुए मृदुतक कोश को आइडियोब्लास्ट कहेंगे। कंसेंट्रिक एम्फीबेलस या लेप्टोसेंट्रिक संवहन पूल वह है जिसमें क्या होगा? कंसेंट्रिक एम्फीबेलस या लेप्टोसेंट्रिक संवहन पूल वह है जिसमें आपका फ्लोएम चारों ओर से जाइलम द्वारा घिरा हुआ होगा। फ्लोएम चारों ओर से जाइलम द्वारा घिरा हुआ होगा। एक बीजपत्री पौधों के फ्लोएम में कमी होती है। एक बीजपत्री पौधों के फ्लोएम में जो कमी होती है वो किससे होगी? वेरी वेरी गुड, एक बीजपत्री पौधों के फ्लोएम में जो कमी होगी वो होगी फ्लोएम मृदुतक की। किसकी? फ्लोएम मृदुतक की। संयुक्त बही फ्लोएमी एंडार्क तथा वर्दी संवहन पूल किसमें मिलते हैं? संयुक्त बही फ्लोएमी एंडोकार्क तथा वर्दी संवहन पूल किसमें मिलेंगे? बिल्कुल सही जवाब है आपका 18 नंबर का, बी वाला। दो बीजपत्री तने में संयुक्त बही फ्लोएमी एंडोकार्क तथा वर्दी संवहन पूल दो बीजपत्री तने में मिले। अगला क्वेश्चन, ट्यूनिका कार्पस किससे संबंधित है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। ट्यूनिका कार्पस किससे संबंधित है? डी वाला, परोह शीर्ष से। क्या? परोह शीर्ष से संबंधित है ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत। चलिए 20 नंबर पर आ जाते हैं। 20 नंबर पर आ गए हैं और लिखा हुआ है मूल गोप का उद्भव किससे होता है? मूल गोप का उद्भव किससे होता है? वेरी गुड, गोपक जन से। गोपक जन से किससे? मूल गोप का उद्भव जो होता है गोपक जन से होता है। अरीय संवहन पूल किस में पाए जाते हैं? अरीय संवहन पूल किस में पाए जाते हैं? 21 नंबर। वेरी वेरी गुड, अरीय संवहन पूल दो बीजपत्री मूल में पाए जाएंगे। किसमें? अरीय संवहन पूल दो बीजपत्री मूल में पाए जाएंगे। अगला, रंध्रों की संख्या कम होती है तथा ये गड्ढे में धंसे रहते हैं। रंध्रों की संख्या कम होती है तथा ये गड्ढों में धंसे रहते हैं। 22 नंबर का, किसके कारण? वेरी वेरी गुड, रंध्रों की संख्या कम होती है तथा ये गड्ढों में धंसे रहते हैं। किसके कारण? मरुद्ध भित्ति के कारण। दो बीजपत्री तने के काष्ठ में नवनिर्मित द्वितीयक जाइलम की परत स्थित होती है। दो बीजपत्री तने के काष्ठ में नवनिर्मित द्वितीयक जाइलम की परत स्थित होता है। बी वाला, कैम्बियन के अंदर। कैम्बियन के अंदर। पुराने काष्ठी उत्तक में गैस विनिमय का मार्ग कैसा होगा? पुराने काष्ठी उत्तक में गैस विनिमय का मार्ग कैसा होगा? वेरी वेरी गुड। 24 नंबर का डी वाला, वातरंध्र। वातरंध्र। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 25 नंबर का, 25 नंबर का। बताइए,
कि एक बीजपत्री पौधों में ग्राफ्टिंग किस कारण संभव नहीं होता है। एक बीजपत्री पौधों में ग्राफ्टिंग किस कारण संभव नहीं होती है? क्योंकि इसमें क्रेम्बियम अनुपस्थित होता है। क्या होता है? क्रेम्बियम अनुपस्थित होता है। अगला, वाहिकाओं के ल्यूमन में पेरेनकाइमा की गुब्बारों के समान बाह्य वृद्धि क्या कहलाती है? वाहिकाओं के ल्यूमन में पेरेनकाइमा के गुब्बारे के समान बाह्य वृद्धि क्या कहलाती है? 26 नंबर बी वाला टाइलोसिस कहलाएगी। और क्या कहलाएगी? टाइलोसिस कहलाएगी। जड़ में पेरिसाइकिल उत्तरदायित्व है। जड़ में पेरिसाइकिल किसके लिए उत्तरदायित्व? 27 नंबर। वेरी वेरी गुड। जड़ में पेरिसाइकिल उत्तरदायित्व होती है पार्श्व जड़ों के निर्माण के लिए। किसके लिए? पार्श्व जड़ों के निर्माण के लिए। कौन सा यांत्रिक उत्तक केवल 2 बीजपत्री पौधों में ही पाया जाता है? कौन सा यांत्रिक उत्तक केवल 2 बीजपत्रों में ही पाया जाता है? 28 नंबर। स्थूल कोण उत्तक। कौन सा? स्थूल कोण उत्तक। साहचर कोशिकाएं किससे संबंधित? साहचर कोशिकाएं किससे संबंधित? 29 नंबर। साहचर कोशिकाएं किससे संबंधित? चलनी नलिकाओं से। किससे? चलनी नलिकाओं से संबंधित है आपकी साहचर कोशिका। वाहिकाएं काष्ठ तंतु तथा मृदुतक किसमें पाए जाते हैं? बता। 30 नंबर का ए आ जाएगा, जाइलम में पाए जाएंगे। पादप कोशिकाओं में निम्न में से कौन सी टोटोपोटेंसी प्रदर्शित करता है? जाइलम पादप कोशिकाओं में निम्न में से कौन सा टोटोपोटेंसी प्रदर्शित करेगा? 31 नंबर का सी वाला विभज्योतक। कौन सा? विभज्योतक। चालिनी नलिकाओं तथा सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती? चालिनी नलिकाएं और सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती? बत्तीस नंबर डी वाले में फ्लोएम में पाई जाएगी। अगला, पौधों के बाह्य सुरक्षात्मक उत्तक कैसे होंगे? पौधों के बाह्य सुरक्षात्मक उत्तक कैसे होंगे? तैतीस कार्क और परिभम्ब होंगे। पौधों के बाह्य सुरक्षात्मक उत्तक जो होंगे कार्क और परिभम्ब होंगे। समुद्र के आसपास वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं पाया जाता है। क्यों? समुद्र के आसपास वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं पाया जाता है। क्यों? इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि इसमें मौसम में स्पष्ट परिवर्तन नहीं होता है। सिस्टोलिथ जो कभी कभी पादप कोशिकाओं में जमा होते हैं वह किसके बने होते हैं? सिस्टोलिया जो कभी कभी पादप कोशिकाओं में जमा होते हैं वो किसके बने होते हैं? 35 नंबर का वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने। रस काष्ठ होता है। रस काष्ठ होता है। रस काष्ठ हमेशा द्वितीयक जाइलम का बाहरी भाग होगा। द्वितीयक जाइलम का बाहरी भाग। जाइलम एक्जार्क जो होता है वो किस में होगा? जाइलम एक्जार्क जो होता है वो किस में होगा? चलनी नलिकाओं के द्वारा होगा। जाइलम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन में स्थानांतरित जो होता है जाइलम 37 नंबर का 38 में 37 का है बी वाला मूल में होता है। जाइलम एक्जार्क जो होगा वो मूल में होगा। अगला पूछा हुआ है प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद स्थानांतरित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद स्थानांतरित होते हैं। ए वाला चलनी नलिकाओं के द्वारा। किसके? चलनी नलिकाओं के द्वारा। प्रशांत केंद्र किस में पाया जाता है?
प्रशांत केंद्र किस में पाया जाता है? 39 नंबर का। मूल शीर्ष में पाया जाएगा आपका प्रशांत केंद्र जो है वो मूल शीर्ष में पाया जाएगा। लग्नीभूत कोशिकाएं मुख्यतः लक्षण है। लग्नीभूत कोशिकाएं मुख्यतः किसका लक्षण है? लग्नीभूत कोशिकाएं जो मुख्य लक्षण हो जाएगी वो आपकी जाइलम कोशिकाओं का हो जाएगा। अगला, निम्न में से किसमें द्विपंक्ति बाह्य त्वचा पाई जाती है? द्विपंक्ति बाह्य त्वचा किसमें पाई जाएगी? 41 नंबर। कनेर में पाई जाएगी। किसमें? निम्न में से किसमें द्विपंक्ति बाह्य त्वचा पाई जाएगी? तो कनेर में पाई जाएगी। ये एक क्वेश्चन वेरी आईएमपी। हिस्टोन सिद्धांत किसने दिया था? हिस्टोन सिद्धांत किसने दिया था? तो हैंसटीन ने दिया था। हिस्टोन का सिद्धांत हैंसटीन ने दिया। अगला क्वेश्चन, कैस्पेरियन पट्टिका पर किसका जमाव होगा? कैस्पेरियन पट्टिका पर किसका जमाव होगा? सुबेरिन का होगा। सुबेरिन का। कैस्पेरियन पट्टिका पर सुबेरिन का जमाव होगा। पादप की कठोर लिग्नित युक्त मोटी भित्ति वाली लंबी कोशिकाएं, लंबी तथा नुकीली कोशिकाएं कौन सी हैं? 44 नंबर का। पादप की कठोर लिग्निन युक्त मोटी भित्ति वाली लंबी तथा नुकीली कोशिकाएं कौन सी? चुम्मालीस नंबर का बी आ जाएगा, दृढ़ोतक। चलिए अगला क्वेश्चन, एक बीजपत्री जड़ के संवहन मंडल कैसे होंगे? एक बीजपत्री जड़ के संवहन मंडल कैसे होंगे? वो होंगे एकसार्क, बहुआर्क तथा अरीय होंगे। एकसार्क, बहुआर्क तथा अरीय होंगे। मार्ग कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? मार्ग कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? बी वाला आ जाए, एंडोडर्मिस में पाई जाती है। एंडोडर्मिस। निम्न में से कौन सा उत्तक वाहन तथा वाष्पोत्सर्जन में सहायक है? कौन सा ऐसा उत्तक है जो वाहन तथा वाष्पोत्सर्जन में सहायक है? बी वाला, स्पंजी पेरेन काइमा। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं का समूह जो रूप क्रिया तथा उद्गम में समान होता है वो क्या कहलाता है? तो वो उत्तक कहलाएगा। ये एक चैप्टर में 48 क्वेश्चन हो गए। और देख लेते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी दबा देना। इस पे बायोलॉजी होगी। एक और जो चैप्टर पे मैंने केमिस्ट्री क्लास ली थी उस पर केमिस्ट्री होगी। अपने लेयर 3 पीएनएसटी पे आपकी जूलॉजी होगी और लाइव क्लास होगी। ठीक है, ये सब बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और क्वेश्चन देख लेते हैं। जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहता है वो फॉलो कर सकते हैं। MANISHMUJA644 इस पर आप फॉलो कर सकते हैं। हमसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पे तो ये नंबर है 9753749986 पर आप जुड़ सकते हो। और देख लेते हैं और क्या क्या है। पीएनएसटी की तैयारी कर रहे हो तो पीएनएसटी के 7000 टॉप एमसीक्यूज अवेलेबल है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, इंग्लिश टोटल मिलाकर 7000 क्वेश्चन मिलेंगे विद आंसर के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब मिलेगा आपको 149 में। अगर किसी को लेना है तो आप ले सकते हैं। इसका डेमो देखने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कोई पीवीएफटी की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए भी नोट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपको 6000 क्वेश्चन, ओल्ड पेपर, प्रैक्टिस सेट और चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। ये भी मिल रहे हैं 149 में। दोनों का डेमो देखना है या कोई भी समस्या हो, कोई भी सवाल पूछना है तो आप इस नंबर पर मुझे पूछ सकते हैं 9753749986 पर। अब हम मिलेंगे शाम को 5 PM पर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MP टेट ग्रेड 2 साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, जो आपका सिलेबस है, आपके सिलेबस में है अम्ल लवण, है ना।
अम्ल, भस्म तथा लवण के 100+ क्वेश्चन। तो आज हम यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और अगर डेली आपकी आज से प्रैक्टिस सेट चालू हो चुके हैं सामान्य विज्ञान के, ठीक है, चैप्टर वाइज, तो जिनको ऐड होना है या डेली क्लास लेना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। आपकी डेली क्लास चल रही है तो आप सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। तो आज आपको 50+ क्वेश्चन रहेंगे और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, और जिनको ऐड होना है वो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अम्ल और लवण का पहला क्वेश्चन, खारा पानी जो है वो किसका संकेत करता है? खारा पानी संकेत करता है, बताइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे हाँ आज रिकॉर्ड क्लास में कंप्लीट है। वेरी गुड। नमकीन पानी का कौन सा? खारा पानी जो संकेत करता है ऑप्शन आ जाएगा आपका नमकीन पानी का। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये रहा, जब सांद्रण HNO3 का एक भाग सांद्रण HCl के 3 भाग से मिश्रित किया जाता है। जब सांद्रण HNO3 का एक सांद्रण HCl के 3 भाग से मिश्रित किया जाता है तो एक शक्तिशाली विलायक उत्पन्न होता है। उस विलायक का नाम क्या है? वेरी वेरी गुड। उस विलायक का नाम जो हो जाएगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड, उस विलायक का नाम क्या हो जाएगा? तो उस विलायक का नाम जो होगा वो हो जाएगा एक्वा रेजिया। ऑप्शन आपका सी वाला है। अगला क्वेश्चन है, सिरका अम्ल का प्रतिशत अनुपात क्या होगा? सिरका अम्ल का प्रतिशत में अनुपात क्या होगा? वेरी वेरी गुड। सिरका अम्ल का प्रतिशत में अनुपात जो होगा वो होगा पानी में एसिटिक अम्ल का 5% विलय। क्या होगा? पानी में एसिटिक अम्ल का 5% विलय। चलिए, सिरका या एसिटिक अम्ल, अगर इसका रासायनिक सूत्र पूछे तो क्या होगा? CH3COOH। CH3COOH। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 4th नंबर का, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग जो होता है वो सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किसमें किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो किया जाता है सीसा संचायक बैटरी में किया जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सभी अम्ल में सबसे अधिक समान तत्व जो हैं वो किसका है? सभी अम्ल में सबसे अधिक समान तत्व जो हैं वो किसका है? 5 नंबर का। हाइड्रोजन का होगा। किसका होगा? सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व जो होगा हाइड्रोजन का हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने 6 नंबर का, वेरी IMP क्वेश्चन, KCN से क्रिया करके CuSO4 विलयन बनता है। क्या? KCN से क्रिया करके कौन सा CuSO4 विलयन बनता है? KCN से कौन सी क्रिया होगी बताइए। 6 नंबर का, तो CuSO4 प्लस KCN, तो ये बनेगा, क्या बनेगा? देखो, CuSO4, एक मिनट, देखो, KCN से क्रिया करता है कौन? CuSO4 प्लस KCN, तो क्या बनेगा? ये जो बन जाएगा ये बनेगा CuCN2 प्लस K2SO4। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। पसीने में होता है जल और एक और क्या होता है? आपको जो पसीना होता है उसमें जल और एक और क्या होता है? वेरी गुड, 7 नंबर का सी वाला नमक होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर सकते हैं। किस धातु में थॉम्सन प्रभाव मौजूद नहीं रहता? ऐसा कौन सी धातु है जिसमें थॉम्सन प्रभाव मौजूद नहीं रहेगा?
वेरी वेरी गुड। 8 नंबर का बिल्कुल सही जवाब सी वाला। सीसा हो या किस धातु में थॉम्सन प्रभाव मौजूद नहीं रहता तो सीसा। शुष्क शेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। किसका किया जाएगा बताइए। शुष्क शेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में किसे इस्तेमाल किया जाएगा। जिंक को। किसको? जिंक को। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिरका किसका जलीय विलयन है। सिरका जो होगा किसका जलीय विलयन है। वाह, 10 नंबर का बी वाला आ जाएगा। नहीं, सिरका जो होता है वो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। सिट्रिक एसिड मुक्त रूप में किस में होगा। सिट्रिक एसिड मुक्त रूप में किससे होगा। सिट्रिक एसिड जो होता है ना वो होता है, आप सभी को पता है, नींबू में। अगला 12 नंबर का, निम्नलिखित पदार्थ युग्म में से कौन सा टॉर्च लाइट, विद्युत शेवर आदि साधन में सामान्यतः प्रयोग आवेश बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग होगा। 12 नंबर का वेरी गुड। निकिल और कैडमियम में। किसमें? निकिल और कैडमियम में। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर, कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकी है। तेरह नंबर का सी वाला आ जाएगा। ऑक्सीजन आ जाएगा। ऑक्सीजन कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकी है तो ऑक्सीजन आ जाएगा। जब चींटियां काटती हैं तो वे अंत प्रेषित करती हैं। वेरी वेरी गुड। जब चींटियां काटती हैं ना तो वह अंत शेपित करती हैं क्या? सी वाला, फार्मिक अम्ल को। फार्मिक अम्ल को। अगला, कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। सबसे अधिक सुचालक। वेरी गुड। धातु, कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। चांदी। अगला क्वेश्चन, विद्युत अचुंबकी है। कौन सी विद्युत अचुंबकी? 18 नंबर का डी वाला आ जाएगा। डी वाला, तांबा। जल में आसानी से घुलनशील कौन सी है? जल में आसानी से घुलनशील जो होगा वो अमोनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमोनिया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपको सूची पहली और सूची सेकंड को आपको सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और ब्यूटायरिक अम्ल। वाह, वेरी गुड। 20 नंबर का डी वाला आ जाएगा। 3412। 3412। 3412।
3 4 1 2। चलिए, लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दूध में होता है, एसिटिक अम्ल सिरके में होता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है, ब्यूटेरिक अम्ल जो होता है वो मक्खन में होता है। चलिए, निम्न लवण में से सागरी जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? वेरी गुड। सागरी जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान? 21 नंबर, डी वाला, सोडियम क्लोराइड। अगला 22 नंबर, कौन कोलाइड नहीं है? कौन इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? सी वाला, आइसक्रीम कोलाइड नहीं है। दूध है, खून है, शहद है। कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? ऐसी कौन सी धातु हैं जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होती? ये 23 नंबर, डी वाला, एल्यूमिनियम आ जाएगा, एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? सामान्य जो ट्यूबलाइट होती हैं उसमें आपकी कौन सी गैस होगी? बताइए। वाह, 24 नंबर का, सी वाला, आर्गन के साथ मरकरी। धातु तार में विद्युत धारा प्रवाह किसके कारण होगी? धातु तार में विद्युत धारा प्रवाह किसके कारण होगी? तो 25 नंबर का, आयन के कारण होगी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका में निम्नलिखित में से कौन सी गैस होगी? वाह, प्रतिदीप्त वाह, बिल्कुल सही जवाब आ गया 26 नंबर का, बी वाला, आर्गन। जल की शुद्धि में कौन सा रसायन प्रयोग होता है? जल की शुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? वाह, 27, बी वाला, पोटेशियम परमैंगनेट। पानी में अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जाता है? पानी में अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जाए? 28 नंबर, CaOH2 का। किसका? CaOH2 का। चलिए, अगला क्वेश्चन। भारत में नगर पालिका जल का उपचार साधारणतः किसके लिए किया जाएगा? वाह, तो नगर पालिका जल का उपचार साधारणतः जो किया जाएगा वो किया जाएगा डी वाला, क्लोरीन का। जल नमूना भारी जल कहा जाता है, क्यों? एक जल नमूने को भारी जल कहा जाता है, क्यों?
इसलिए कहा जाता है 30 नंबर का, क्योंकि उसमें जो होता है उसमें साबुन के साथ जो होता है, साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता। चलिए अगला क्वेश्चन। आज मैं आपको क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। स्टील या आयरन वस्तुओं के ऊपर जिंक की पतली परत को आप क्या कहते हैं? स्टील या आयरन के ऊपर जिंक की पतली परत क्या कहलाती है? वाह, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल आपका सही जवाब। बत्तीस नंबर का बिल्कुल आपका सी वाला आ जाएगा, सी वाला। गैल्वेनाइजिंग। निम्नलिखित में से कौन सा क्षमसारी ऑक्साइड है? क्षमसारी ऑक्साइड कौन सा है? क्षमसारी ऑक्साइड कौन सा है? क्षमसारी ऑक्साइड कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब है। 33 नंबर का बी वाला आ जाएगा, Na2O। कौन सा तत्व तनु अम्ल में हाइड्रोजन को विस्थापित करता है? कौन सा तत्व तनु अम्ल में हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा? वेरी वेरी गुड। 34 नंबर का ए वाला आ जाएगा, एल्यूमिनियम। चलिए 40 क्वेश्चन करेंगे आज हम, देखते हैं और है क्या। 34